25 अगस्त की सुबह एक लड़की तैयार वगैरह हो करके अपने घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। कॉलेज जा रही होती तो उसे रास्ते में 2-3 जगह अपने गाड़ियों को बदलना होता है, तो वो 2-3 जगह अपने गाड़ियों को बदलती है और महज अपने कॉलेज से कुछ दूरी पर ही एक ऑटो को किराए पर लेती है। उस ऑटो में लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे उसके परिवार वालों को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। ये घटना परिवार वालों से निकल कर के पूरे समाज में आती है, समाज से लेकर के पूरे राज्य में आ जाती है और राज्य के लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और पुलिस पर भी काफ़ी दबाव होता है इस घटना को लेकर के कार्रवाई करने का। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में स्कूल जाती हुई 3-4 साल की छोटी सी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था। ये जो घटना थी बदलापुर की थी और पूरे बदलापुर में जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो ये विरोध प्रदर्शन देश के तमाम लोगों के मन में आया कि कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है कि 3 से 4 साल की छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण कर सकता है। एक तरफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना तमाम लोगों को हैरान परेशान कर रखी है। ये आरुषि तलवार जो हत्याकांड था, उस हत्याकांड के तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना उलझती जा रही है और आज उस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। कलकत्ता के जो हावड़ा ब्रिज है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ न्याय मांगने वाले लोग प्रोटेस्टर्स हैं जो उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा विरोध को दबाने के लिए बहुत सारे तरीके भी अपनाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फिर एक ऐसी घटना सुनने में आती है। एक 19 साल की लड़की जो कि नर्स थी और नर्स है, वो एक अस्पताल में पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ नर्स का भी काम करती है। तो 25 अगस्त को उसकी छुट्टी थी तो वो घर आ जाती है अपने कॉलेज से। घर पर मतलब वो आमतौर पर हमेशा ऐसे करती थी, जब भी छुट्टी रहता था तो उससे अगले वाले दिन वो घर पहुंचती, घर पर सभी लोगों के साथ मेल जोल बातचीत हो जाती थी, लोगों से मिलना जुलना हो जाता था, मन बहल जाता था। तो लड़की अपने कॉलेज से घर आ जाया करती थी। 26 अगस्त को उसका कॉलेज फिर से खुल रहा था तो वो 26 अगस्त की सुबह अपने घर से तैयार वगैरह हो करके घर वालों को बाय करके 26 अगस्त को अपने घर से बस पकड़ती है। बस जो होती है वो देवरुख से रत्नागिरी के लिए जा रही होती है और लड़की उस बस पर चढ़ती है और रत्नागिरी जा कर के वो उतरती है। रत्नागिरी का एक सॉल्वी स्टॉप है, वहाँ पर वो लड़की उतरती है। अब लड़की के सामने था उसका कॉलेज, तो सॉल्वी स्टॉप से उसका जो कॉलेज होता है वो कुछ दूरी पर होता है, लेकिन इस दूरी को कोई पैदल और एक लड़की के लिए अकेले सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आमतौर पर अगर कुछ ऐसा रास्ता रहता है तो हम ऑटो वगैरह को बुक कर लेते हैं या ऑटो को ले लेते हैं, ऑटो टैक्सी जिसको जैसी सुविधा लगती है वो लेता है। तो वो लड़की भी देखी कि अब रोज़ की तरीके से मतलब उसका हमेशा आदत था, तो एक ऑटो वाले को हाथ देती है। ऑटो वाला आकर के उसके सामने रुकता है। ऑटो वाले से कहती है, भैया मेरा कॉलेज है, उस कॉलेज पर आप मुझे ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। तो ऑटो वाला कहता है ठीक है आप बैठो। लड़की बैठ जाती है। लड़की काफ़ी लंबा सफ़र करके आई थी तो पानी का बोतल अपने साथ में नहीं ली थी, तो वो ऑटो वाले से कहती है, भैया आपके पास पानी है क्या? तो ऑटो वाला जो पहले से अपने ऑटो में पानी का एक बोतल रखा होता है, वो पानी का बोतल निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है लीजिए पी लीजिए। तो लड़की बोतल का ढक्कन खोलती है और पानी पी लेती है। पानी पीती है, उसकी प्यास बुझ जाती है और वो बोतल वापस उस ऑटो ड्राइवर को दे देती, भैया ये लीजिए आपका बोतल। अब लड़की पानी पी करके इत्मीनान से बैठती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत जो होती है थोड़ी बिगड़ने लगती है।
बिगड़ते बिगड़ते कब वो बेहोश हो जाती है, उस लड़की को पता ही नहीं चलता है। लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसे होश में, जब वो खुद होश में आती है तो अपने आप को एक जंगल में पाती है। उस जंगल में लड़की का जितना भी सामान था वो अस्त व्यस्त इधर उधर फेंका हुआ पाया गया। वो खुद से ये पूरी घटना की जब जानकारी देती है, उसका पूरा सामान उस जंगल में फेंका हुआ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा। तो अब लड़की को समझ में आ जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो जैसे तैसे खुद को उस सुनसान जंगल में संभालती है। संभालने के बाद उसके बैग में उसका मोबाइल फ़ोन था। वो मोबाइल फ़ोन निकालती है और मोबाइल फ़ोन निकाल करके सबसे पहले अपने दीदी को फ़ोन करती है। जो घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब लड़की कॉलेज पहुंच जाएगी तो एक बार कॉल करती है, या हम भी कहीं भी जाते हैं किसी सफ़र पर तो एक बार कॉल करके घर वालों को आश्वस्त कर देते हैं कि हाँ मम्मी पापा मैं पहुंच गया हूँ या पहुंच गए हैं, तो आप चिंता मत करो। तो वो लड़की भी फ़ोन कर देती थी। तो उस दिन भी वो अपनी दीदी को फ़ोन की तो दीदी पूछी पहुंच गई क्या, लेकिन वो लड़की रोने लगती है। रोते रोते कहती है दीदी मेरे साथ गंदा काम हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या हुआ है। और वो लड़की किसी तरीके से उस जंगल से बाहर निकलती है। बाहर मेन रोड होता है और सुनसान जगह पर कुछ बाइक वाले आना जाना कर रहे थे, गाड़ियाँ कुछ कुछ चल रही थी। तो वो लड़की एक बाइक वाले को हाथ देती है और हाथ दे करके कहती भैया मुझे मेरे घर जाना है उस रास्ते पर। तो वो लड़की उससे लिफ्ट ले करके अपने घर, अपने फ्लैट पर पहुंचती है, जहां पर उसके परिवार के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी डरे समय होते हैं कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। लड़की घर पहुंचती है, होशो हवास खो चुकी थी। वो घर पे आकर के वो बेहोश हो जाती है। घर वाले बहुत हिम्मत करते हैं और उसे उठा करके नज़दीकी अस्पताल में ले करके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जब लड़की को देखते हैं तो पहली नज़र में ही बता देते हैं कि लड़की के साथ गंदा काम हुआ है, इसका बलात्कार हुआ है। लड़की जब होश में आती है तो जो एसपी होते हैं, एसपी पहुंचती है जयश्री गायकवाड़। जब लड़की का बयान लेती हैं कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो जब लड़की बताती कि जब मैं ऑटो में बैठी तो उस ऑटो वाले से जब मैंने पानी मांगा पीने के लिए तो उस पानी में कुछ ऐसा था जिसको मैं पी तो मुझे चक्कर आने लगा और मैं ऑटो में बेहोश हो गई। अब उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मैं अपने आप को जंगल में पाई जहाँ पर मेरे साथ गंदा काम हुआ है। पुलिस अब इन चीज़ों की जानकारी एकत्रित कर रही थी और देखते देखते ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे फैल जाता है। सोशल मीडिया पे जैसे ये मामला फैलता है, लोगों के पास ये खबर पहुंचने लगती है। लोग आक्रोशित होना लग जाते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बदलापुर की एक घटना जिसने पूरे राज्य को झकझोर करके रख दिया, और वहीं फिर ये घटना महाराष्ट्र की रत्नागिरी की। तो लोग उस लड़की के सपोर्ट में आ जाते हैं, न्याय की मांग करने लग जाते हैं। लोग उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ने की बात करते हैं और ऑटो ड्राइवर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था। तो पुलिस तमाम कोशिश करती है उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के लिए। तो बताया जा रहा है कि एक उसी रास्ते पर एक मकान में सीसीटीवी का कुछ फुटेज हाथ लगा है पुलिस को, जिसमें उस ऑटो में वो लड़की बैठी हुई है और ऑटो का पुलिस नंबर निकालने की कोशिश कर रही है। उस ऑटो नंबर से उस अपराधी तक पहुंचा जाए और उस अपराधी तक पहुंच करके उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। दरअसल इसमें जो तथ्य हैं या जैसी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार ये चीज़ निकल करके आ रहा है कि हो ना हो उस पानी में वो ऑटो ड्राइवर कुछ ऐसा दवाई या कुछ केमिकल मिला करके रखा होगा जिससे वो लड़की पी है और पी करके बेहोश हो गई है। वो ऑटो ड्राइवर ऐसा पहली बार नहीं किया होगा, इसके पहले भी उसने कई बार ऐसा किया होगा। हो सकता है
कि जिसके साथ और भी किया हो दरिंदगी, उसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या लोग इज्जत मान मर्यादा के खातिर नहीं बताए होंगे। वरना एक बार में कोई ऑटो ड्राइवर इतना बड़े घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। एक चीज़ तो इसमें क्लियर है। तो वो ऑटो ड्राइवर उस पानी में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया था जिससे पी करके वो लड़की बेहोश होती है, और वो लड़का वो सीधे ऑटो को कॉलेज की तरफ न ले जाते हुए सुनसान जंगल की तरफ मोड़ देता है। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है जंगल की तरफ जाते हुए उसका ऑटो, और वो उस जंगल में ले जा कर के इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। ये 19 साल की नर्स बताई जा रही है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। अब ये जो पूरी घटना है ये धीरे धीरे हाईलाइट हो रही है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। ये कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर के आ रही हैं, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से ये रेप की या यौन शोषण की घटनाएं देश में हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और वो सख्त कदम उस मुजरिम को एक कड़े सज़ा की भी दरकार है जिसने ये अपराध किया है। और जब तक हम इस कृत्य को करने वाले लोगों को सज़ा नहीं देंगे, तब तक एक हम मॉडल सेट नहीं कर सकते कि अगर आपने गलत किया है तो गलत की सज़ा ये होती है। तो लोगों के मन में एक डर और भय का माहौल नहीं बन पा रहा है, और सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और कार्रवाई तो खैर दूर की बात है, ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए। और कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे और आपकी लापरवाही का ही नतीजा होती हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है कि कहीं ना कहीं हम और आप गलती करते हैं, जहां पर जो दरिंदे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपके द्वारा या हमारे द्वारा कोई गलती हो, वहाँ पर वो फ़ायदा उठाएं, आपके साथ गलत करें। अगर वो लड़की वहाँ पर अपना पानी का बोतल लेकर के गई होती तो क्या आज उसके साथ ये घटना घटती? तो हम खुद भी तो जिम्मेदार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो पूरी घटना मैंने आपको सुनाई, बस आपको जागरूकता बस सुनाई है। और कहा जाता है ना शुरू से, जागरूकता ही बचाव है। किसी भी घटना को घटने से पहले अगर हम सजग हो जाएं तो वो घटना घटित ही नहीं होती है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा।